सो क्लास फोर्थ लेट्स सी द चैप्टर 9 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर किसको कहते हैं? मैटर कहते हैं जिन चीज़ों में वेट होता है और वो स्पेस कवर करता है यानी जगह घेरता है, तो इन चीज़ों को कहते हैं हम मैटर। मैटर जो है विजिबल भी हो सकता है और इनविजिबल भी हो सकता है। विजिबल मैटर्स जो हमें दिखाई देते हैं जैसे पेन, बॉटल, बैग, चेयर, व्हाटएवर, एंड इनविजिबल मैटर्स जिन्हें हम देख नहीं पाते, फॉर एग्जांपल एयर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये सारे इनविजिबल मैटर्स हैं। मैटर्स बने होते हैं मॉलिक्यूल्स के। मॉलिक्यूल्स क्या हैं? टिनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं जिसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के वजह से ही मैटर डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट मैटर्स आर सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये इसलिए होते हैं ड्यू टू स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट की वजह से वो डिफरेंट होते हैं। कैसे? जैसे सॉलिड को आप देखो, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स है molecules are attracted to each other very strongly. Molecules are attracted to each other very strongly attract होने की वजह से वो very closely packed होते हैं और इस वजह से वो बनते हैं सॉलिड बनते हैं। तो उनका शेप भी डिफिनेट हो जाता है और साइज़ और वॉल्यूम भी डिफिनेट रहता है, यानी सेम रहता है। उनका शेप, साइज़, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। सॉलिड्स आर जनरली हार्ड एंड हैव वॉल्यूम। सॉलिड्स जो हैं अक्सर हार्ड होता है और उनकी वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम मीन्स वो जितना बना है उतना ही होते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया स्टील, ग्लास, टिन, ये सारे मॉलिक्यूल सॉलिड में इस तरीके से पैक्ड होते हैं। दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड। ओके, देन कम्स टू लिक्विड। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स जो है नॉट पैक्ड टुगेदर वेरी क्लोजली, बहुत ही क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, यानी लूजली पैक्ड होते हैं और उनकी अरेंजमेंट होती है ऐसी, यानी वो थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं। इनके बीच की बॉन्डिंग कम होती है जिसके वजह से वो लिक्विड बन जाते हैं। और लिक्विड जो है उसका फिक्स शेप नहीं होता है। दे लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स शेप, और वो कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिसमें भी उन्हें पोर किया जाता है यानी डाला जाता है। इसलिए लिक्विड्स कैन फ्लो, लिक्विड्स बह सकते हैं, ये फ्लो हो सकते हैं और उनका फिक्स्ड वॉल्यूम तो फिक्स होता है। यानी जितना पानी अगर एक ग्लास ले रहा है उसी पानी को अगर हम एक कटोरी में भी डालते हैं तो उसकी शेप तो बदल जाएगी, पर है तो वो एक ग्लास ही पानी, तो उसकी वॉल्यूम वही रहती है। जैसे एग्जाम्पल, लिक्विड की एग्जाम्पल हो गई मिल्क, वाटर, ऑयल, एक्सेट्रा। देन कम टू गैसेस। गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स है दे आर वेरी लूजली पैक्ड होने के चलते द मॉलिक्यूल्स इन गैसेस कैन मूव वेरी फ्रीली। मॉलिक्यूल्स जो हैं गैसेस के वो कहीं भी घूम सकते हैं आराम से। तो गैसेस जो हैं उनकी डिफिनेट शेप नहीं होती है और वॉल्यूम भी उसका डिफिनेट नहीं होता है। सो गैसेस डू नॉट हैव एनी डिफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। वो क्या करते हैं? दे फिल द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड। जिस चीज़ में उन्हें डाला जाएगा वो उस चीज़ को भर देते हैं। स्टोर जहाँ डाला जाता है उसको वो फिल कर देते हैं। जैसे अगर आप बैलून लोगे, बैलून में जब हम एयर भरते हैं या गैस भरते हैं तो आप देखोगे बैलून में गैस जो है स्पेस ऑक्यूपाई करता है जिसके वजह से वो इन्फ्लेटेड हो जाता है, यानी वो गैस लेने के वजह से वो इन्फ्लेटेड हो जाता है। अब आप देखो गैस में मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट ऐसी होती है, बिल्कुल फ्री। दे आर वेरी लूजली पैक्ड एंड फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन। फिर आ जाओ चेंजेस इन स्टेट। जो मैटर की अगर स्टेट चेंज होती है तो ये होंगे या तो हीटिंग से या कूलिंग से। हीटिंग करने पे वो चीज़ मेल्ट होगी और कूलिंग करने पे वो चीज़ इवोपरेट होगी। हीटिंग करने से वो मेल्ट होगी और अगर हम कूलिंग करेंगे उसकी तो वो फ्रीज होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं मेल्टिंग क्या है। मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना। जैसे आपका आइस रखा है, आइस को अगर हम हीट करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। अगर हम उसको और हीट करेंगे तो वो बॉयल हो करके इवोपरेशन होगा, यानी वेपर में चेंज होने लगेगा, तो वो इवोपरेशन है। ओके,
इवोपरेशन को यानी जब हम इनके यहाँ से आप देखिए ये फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा, व्हेन आइस इज हीटेड, तो ये सॉलिड में था, वो उसे और हम हीट करेंगे तो वो मेल्ट होके पानी बन जाएगा। वाटर को जब हम और हीट करेंगे तो वो बॉइलिंग हो जाएगा और वो एयर गैसेस में चेंज हो जाएगा। तो ये वाली जो इस जगह है ये बन गई इवोपरेशन। ये जो और अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो हो जाएगा इवोपरेशन। अगर हम इस स्टीम को इकट्ठा करेंगे, जैसे इस पे ढक्कन रख दिया जाए और ये स्टीम को वहाँ कलेक्ट किया जाए तो वो पानी बन जाएगा फिर से, और उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। पानी के बाद अगर उसको हम और ज़्यादा ठंडा करेंगे तो वो फ्रीज हो जाएगा, फ्रीजिंग उसको और ठंडा हो जाएगा तो वो बन जाएगा सॉलिड, और इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग। क्लियर? ऑल दीज वर्ड्स आर क्लियर नाउ। देन कम टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की अगर आप मिक्सचर बनाते हो, उन्हें मिलाते हो, तो उसको सॉल्यूशन कहते हैं। अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं और वो चीज़ें पूरी की पूरी मिक्स हो जाती हैं तो वो हो जाता है होमोजीनस मिक्सचर। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हो, इसने यहाँ पर कॉफ़ी वॉफ़ी जो भी बनाई है तो ये इनमें सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, इसके वजह से ये इसको हम कहेंगे होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है? किसी भी सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर बनता है सॉल्यूशन। तो दो चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है? बीइंग डिज़ोल्व, जिस चीज़ को उसमें डिज़ोल्व किया जा रहा है। और सॉल्वेंट क्या है? जिस चीज़ में मिलाया जा रहा है। जैसे अगर हम शुगर को और वाटर को मिलाते हैं तो किस में मिला रहे हैं? वाटर में, तो वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट। किसको मिला रहे हैं? शुगर को, तो शुगर हो जाएगा सॉल्यूट। और ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? आपका कोल्ड ड्रिंक जो शरबत वगैरह बन गया, तो ये दोनों मिलकर के सॉल्यूशन बना देंगे। अंडरस्टैंड? और ऐसे हम थोड़ा सा ये भी समझते हैं, अगर वो चीज़ कम है, जो सॉलिड है वो सॉल्यूट है, जो ज़्यादा है वो वाटर, वो सॉल्वेंट है। एक सॉल्यूशन में जो कम है वो सॉल्यूट है, जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है। तो दिस इज नाउ लास्ट में आपका एक मेन लाइन है, वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर दुनिया की बहुत सारी चीज़ों को अपने आप में डिज़ोल्व कर पाता है, इसलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट।